जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत खुश आमदीद। आपका प्रोग्राम है जागो दुनिया और मैं आपकी होस्ट ज़ैनब कयूम। आज तो मेरा ख्याल है कि जो देर तक सोते भी हैं वो भी सब उठे होंगे कि NA55 मेरा ख्याल है कि सबके ज़बानों में बस NA55 है और उसकी जो आज इलेक्शन होना है और देखना है कि कौन जीतता है। हमारे साथ सरमद बशीर साहब जो प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब के और उसके साथ साथ सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जागो दुनिया। थैंक यू। क्या इतनी सिग्निफिकेंस है NA55 की? ये तो 17वीं तरमीम से भी ज़्यादा ये थ्रिलिंग कोई चीज़ चल रही है। NA55 इसलिए जी मेरा ख्याल है उसकी सिग्निफिकेंस है कि एक तो वहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स हैं स्पेशली जो शेख रशीद साहब की वजह से उसकी एक सिग्निफिकेंस बढ़ी है। दूसरी बात यह है कि मानसरा में जो PMLN ने इलेक्शन लूज़ किया है, मानसरा की सीट जो थी वो PMLN की अपनी थी। स्वात में भी वैसे लूज़ किया लेकिन स्वात में सीट ANP की थी, इसलिए शायद वो इतना इंपॉर्टेंट ना हो PMLN के लिए। लेकिन मानसरा लूज़ करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेक्स जो है ना वो PMLN के बढ़ गए हैं। अब उन्हें ये भी देखना है कि एक इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उसकी वजह से उसका डिसएडवांटेज ज़रूर हो रहा है PMLN को, बिकॉज शेख रशीद जैसा कैंडिडेट इस तरह इतना बड़ा हीरो बन के सामने आ रहा है। और ये जो डेवलपमेंट हुई थी वो जो उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ था, तो उससे तो मेरा ख्याल है कि आपको लगता है कि क्या उनके फेवर में ये जाएगा? नहीं, उन्होंने सिंपैथी तो उससे बहुत ज़्यादा गेन किया। मुझे ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एक ऐसा शख्स जो इतना एक वो गंदा क्या उसे कहना चाहिए एक इतना बैगेज कैरी कर रहा है परवेज़ मुशर्रफ का, लाल मस्जिद के ब्लड शेड का, और उसके मतलब आप देखें इसका 9 साल का पूरा जो पॉलिटिकल कैरियर है मगर उसने एक डिक्टेटर के साथ गुजारा है। सबके पास अपना अपना एक्सेस बैगेज है। नहीं, किसी के पास स्विस अकाउंट का है, किसी के पास इत्तेफाक फाउंड्रीज का है, हर एक के पास बैगेज तो सबका है। मैं आपको NA55 के हवाले से कह रहा हूँ कि शेख रशीद साहब आज कह रहे थे, सुबह मैं देख रहा था कि जी मैं अपनी वालदा के स्वयं तीसरे दिन से शायद हुआ और 7 साल मैंने कैद काटी इन लोगों के लिए। उन्हें ये नहीं पता चलता कि जो उन्होंने अपने दौर में किया एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हियर टू डिज़ाइन, और वो कहते हैं कि जी मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पे डिज़ाइन करके उस चीज़ की एक कॉम्पनसेशन दे दी। इतने लोग वहाँ पे मरे लाल मस्जिद में, ही वॉज फोर्स टू रिज़ाइन। ये वो नहीं मानने के लिए तैयार हैं। अब वो सिर्फ ये अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए कि जी ये है, और अब लोगों ने ये डिसाइड करना है, लोगों ने बताना है कि आया वो चीज़ें ये भूल गए हैं या ये जो शेख रशीद साहब का जो माजी है पिछले 9 साल का वो उनके ज़हन में है, और मेरा ख्याल है वो उनकी मेमोरीज में पूरी तरह फ्रेश है। और अब शेख रशीद साहब को ये छोटी छोटी बातें जो है ना वो डिस्टर्ब कर रही हैं कि जी उन्हें कहा जाता है कि आज ये दुबई भाग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरा ख्याल है अगर तो वो इलेक्शन कोई मिरेकल नहीं होता तो ही इज़ बाउंड टू लूज। उनका ये इलेक्शन खत्म होता है तो उनका पॉलिटिकल कैरियर भी खत्म। बशीर साहब यू हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब जी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी आ रही है आवाज, मुझे बिल्कुल आ रही है। जी कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं आमिर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़ैनब, आप लोग बात कर रहे हैं NA55, हम लोग इस पे बहुत ज्यादा बोलना चाह रहे थे। थैंक यू वेरी मच, आपने आज ये टॉपिक रखा है जी। एक तो मैं आपको सब पहले ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, काफ लीग हो, ANP हो, MQM हो, कोई भी पार्टी हो ना, एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया है कि आप चंद एक लोगों को हायर कर लें या एक एड एजेंसी ले लें कोई, या एक आप कुछ भी एंकर ले लें। मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा, और हमारे लाहौर के जर्नलिस्ट स्पेशली पंजाब के तो लाहौर के, उन पे ये इल्जाम लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून नवाज हैं, और बहुत से हमारे पॉलिटिशियंस और तज्जियाकार टीवी पे बैठ के ये बात साबित भी कर देते हैं। देखिए, मैं शेख रशीद साहब के हक में नहीं बोलना चाह रहा, मैं बिल्कुल न्यूट्रल बोलना चाह रहा हूँ। हम क्यों भूल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया था? हम क्यों भूल जाते हैं तैयारा साजिश केस जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे भी सवार थे, जो हवा में उड़ता रहा, जिसको उतरने नहीं दिया गया, उसमें एक जर्नल भी था हमारा। हम भूल गए कि नवाज शरीफ साहब ज़िया की गोद में बैठ के इस हुकूमत में आए, इस पोजीशन पे आए थे। आज ये शेख रशीद के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इन्होंने अपना एक वर्कर वहां खड़ा किया, बहुत अच्छी बात है कि वर्कर को सीट देके MNA बनाना, पार्लियामेंट में लेके आना, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और शेख साहब ने जो अपने हल्के में काम करवाया है स्पेशली एजुकेशन पे और बच्चियों की एजुकेशन के ऊपर, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है।
उन्होंने जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनवाए हैं, जितने बच्चियों की एजुकेशन के लिए काम किया, और एक बच्ची को एजुकेशन देना, आप ये समझें कि आपने पूरे फैमिली को, एक खानदान को एजुकेशन दे दी है, क्योंकि एक बच्ची ने एक माँ बनना होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे एनालिस्ट जो टीवी में बैठते हैं उनको ये बातें सोचनी चाहिए और फ्री एंड फेयर एनालिसिस देना चाहिए अपना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। शुक्रिया बहुत बहुत आपका कॉल करने का आमिर साहब। शेख रशीद साहब का पॉपुलैरिटी ग्राफ देखें, मुल्तान में शायद उन्हें अगर कोई वो पोस्टल बैलेट वाली बात होती तो शायद एक आध तो वोटर उनका मुल्तान में बैठा हुआ है। दूसरी बात है, ये जो त्यारा साजिश केस वाला मसला है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर जजमेंट आ गई है। अब उसके ऊपर अगर आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि जी ये चीज़ हुई थी, उसको वो ये डिनाई भी करते रहे हैं मियाँ साहब, और उसका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आ गया है, वो किस में कितना सच था कितना झूठ था वो बात सामने आ गई। हम आपको बताएं कि दुनिया क्या कहती है। हमारा आज का सवाल जो है, जो आप लोगों की राय हम जानना चाहते हैं, जजेस की तैनाती पर पार्लिमानी कमीशन का हतमी फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा, हाँ या ना? मैं एक बार फिर सवाल रिपीट कर देती हूँ कि क्या जजेस की तैनाती पर पार्लिमानी कमीशन का हतमी फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा, हाँ या ना? पूरा दिन ट्रांसमिशन जारी रहेगी। आप या तो हमें अभी 11 बजे तक लाइव कॉल कीजिए, या फिर आप हमें SMS कीजिए 6622 पे, हमारी वेबसाइट पे जाकर ओपिनियन दर्ज कीजिए, या हमें ईमेल कीजिए jago@duniatv.tv पे। ये मैं आपको बताती चलूँ कि जो कल सरमद साहब हमने जो सवाल पूछा था वो ये था कि क्या इस मरतबा हुकूमत अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद और 17वीं तरमीम के खात्मे के लिए किए गए वादों पर अमल करेगी? तो 34% ने कहा हाँ और 66% ने ना किए। ये हमारी दुनिया क्या कहती है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो 17th अमेंडमेंट खत्म करने पे जी, और कि क्या ये अमल होंगे, और इस दफ़ा ये जो वादे किए गए हैं क्या ये होंगे, या फिर ये होगा कि जी 17वीं तरमीम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब मार्च आएगा तो उसमें होगा कि जी अभी हमें एक कमेटी बनानी है, अभी बड़े सी अमेंडमेंट्स हैं, उसके बाद फिर 4 महीने और चले जाएंगे। क्या इसी तरह की चीज़ें होंगी? ये थी हाइपोथेसिस था। देखते हैं कि अल्लाह करे कि हम गलत साबित हों। हाँ, हमारा भी दिल चाहता है, मीडिया सिर्फ वॉच डॉग नहीं होता और अवाम को इनलाइटन नहीं करता। हम भी चाहते हैं कि कभी कभार हमारी बातें गलत साबित करें गवर्नमेंट, लेकिन कभी नहीं। ये जो परसेंटेज आपने बताई है, इसमें मीडिया का भी बड़ा वो रोल है, खास तौर पे जब इतना ज़्यादा टारगेट किया जाता है एक पार्टी को, एक पार्टी की लीडरशिप को। अभी तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि जी मार्च के एंड पे ये वाला जो है इसका जो पार्लियामेंट्री वो जो कमेटी बनी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कमेटी जो है, सारे लोग हैं ना, एडिशनल टास्क फोर्सेस पे और कमेटीज नहीं, ये कमेटी जो है ये पार्लियामेंट की कमेटी है, इसमें सारी पार्टीज हैं, और इसमें मतलब पीपल्स पार्टी है, PMLN है, PMLQ है, बाकी जितनी पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन जिनकी है वो सारी की सारी पार्टीज हैं। व्हाट यू से अबाउट कि एक शख्स, एक मिनिस्टर के पास अगर 4-5 मिनिस्ट्रीज हैं, उस ये भी चीजें हो रही हैं। अगर एक शख्स के पास एक तरफ आप कहते हैं कैबिनेट का साइज इतना बड़ा है, फिर अगर फेडरल गवर्नमेंट बेशक कर ले, क्या कर ले, एडिशनल टास्क फोर्स क्या चीज है, सफेद हाथी पाले में वो भी तो गवर्नेंस में आता है ना कि जी आप एक इतनी बड़ी कैबिनेट बना के बैठे हुए हैं। पहले ये हुआ है कि बहुत सारे ऐसी मिनिस्ट्रीज थी जो कि एक मिनिस्ट्री थी जिसमें कल्चर और इंफॉर्मेशन और यूथ अफेयर्स फेडरल गवर्नमेंट में, अब वो ट्रांसपोर्ट बिल्कुल अलग है ना। ये पंजाब की आप बात कर रही हैं जी बिल्कुल, हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे तो शहबाज शरीफ साहब ने देखें हेल्थ और एजुकेशन, वो समझते हैं कि उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, और उन्होंने इस चीज को अपने हाथ में रखा हुआ है, बजाय इसके कि आप जो कि गालिबन जो पहले शुरू में जो चीज डिसाइड हुई थी ये पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ रही थी, उन्हें नहीं दी गई, अपनी किसी पार्टी के किसी आदमी को दे सकते। उन्होंने समझा कि कोई शख्स ऐसा एलिजिबल नहीं है जो कि एजुकेशन का पोर्टफोलियो देख सके या हेल्थ का पोर्टफोलियो देख सके। थैंक यू सो मच बशीर साहब। जागो